बुधनी में विकास के नाम पर विस्थापित किए गए गरीब परिवार आज खुद अपने आशियाने के लिए तरस रहे हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सामने के क्षेत्र से हटाकर जिन परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया था, वहां पहले ही तेज बारिश ने पुनर्वास की तैयारियों की पोल खोल दी। कई मकान ढह गए, जमीन धंस गई और परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि पहाड़ी नाले और गहरे गड्ढे को मिट्टी डालकर समतल किया गया और उसी पर प्लॉट आवंटित कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, तब इन गरीब परिवारों के सुरक्षित और अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? बुधनी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 20 गरीब परिवारों को मेडिकल कॉलेज के सामने वाले क्षेत्र से हटाकर नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 5 में बसाया था। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें जिस जगह बसाया गया, वहां पहले पहाड़ी नाला और गहरा गड्ढा था, जिसे केवल मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया। बिना मजबूत आधार और उचित परीक्षण के प्लॉट आवंटित कर दिए गए। न सड़क बनी, न बिजली की समुचित व्यवस्था हुई, न पेयजल पाइपलाइन और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पहले ही तेज बारिश में मिट्टी बह गई, जमीन धंस गई और कई मकान भड़भड़ाकर गिर गए। वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी से बनाए गए घर कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज तक खराब हो गए। कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे या रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि बिना किसी भू तकनीकी जांच के नाले के बहाव वाले क्षेत्र में उन्हें बसा दिया गया। लोगों का कहना है कि वे 3 पीढ़ियों से अपने पुराने मकानों में रह रहे थे, लेकिन विकास परियोजना के नाम पर उन्हें वहां से हटाकर ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पहली बारिश ने ही सारी हकीकत सामने ला दी। इतना ही नहीं, बारिश का पानी निकालने के लिए जेसीबी से बड़ी और चौड़ी नाली खोद दी गई, जिससे लोगों का घरों तक आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आज हालत यह है कि न पर्याप्त बिजली है, न पेयजल की व्यवस्था, न पक्की सड़क और न ही सुरक्षित आवागमन का रास्ता। सरकार से हमारी सहायता करे सरकार हमारी। इतना बड़ा नाला हमारे घरों में घुस गया, पूरी दीवारें गिर गई, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और रात में सारा गल्ला पानी में, सब में पानी भर गया हमारा। तो अभी तक प्रशासन का कोई नहीं आया हमें देखने कि मतलब क्या परेशानी है इन्हें। पार्षद का ने हमने कितने फोन लगाए, रात को पार्षद ने फोन नहीं उठाया हमारा। मेरा नाम है मनीष देवगर। हमारा पहले मकान बने थे जो ऊंची जमीन पे मेडिकल कॉलेज के वहां सामने, उनने वहां से तोड़ दिया हमारा मकान और हमको इधर यहाँ जमीन दीजिए। तो उनने बोला था लाइट का, नल का और ये रास्ते की रोड का, और उनने बना के ऐसा छोड़ा है। तो आज तक वो कुछ भी नहीं है और जो मेरे को जमीन दी है, तो जो अभी पानी पहली बरसात भी सही से नहीं हुई और ये पूरा नल्ला बेगा है जी। अब इसमें हम कैसे रहेंगे और कैसे मकान बनाएंगे, ये समस्या। और रास्ता है पूरी, कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था है ना कुछ। नगर पालिका से टैंकर बुलवाते हैं और वही पर्ची 500 रुपए की पर्ची कटती है नगर पालिका में। अब वो इतना कहाँ से पैसे लाएंगे? तो कमाएंगे क्या, जो मकान में लगाएंगे क्या, अपना पेट पालेंगे? और समस्या जे तो एक भी दिन कोई अपना हमारा पार्षद आता देखना, ना अर्जुन मालवीय अध्यक्ष हमारे, ना वो आते, ना कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें हमारी। सर हम ये चाहते हैं हमारा जो रोड की रास्ता मिले और आगे जो रास्ता खुद दी उनने। अभी आज नगर पालिका की गाड़ी आई थी तो हमको लाइट दें, नल मिले, बिजली का पूरा जानी, और जो रोड में कुछ डाल दें तो रास्ता हमारे लिए आने के लिए पर्याप्त रह जाएगा। बस ये चाहते हैं। और हमारा कह रहा था मुआवजा की, बोला था मुआवजा कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने बना के छोड़ दिया। खेल लगे, आया नहीं एक दिन कोई देखने हमारे को। पीड़ितों का आरोप है कि हादसे के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचा और उनकी सूद नहीं ली। उनका कहना है कि केवल मीडिया ने उनकी पीढ़ी को सामने लाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ली जा रही थी, तब सरकार और प्रशासन को पहले इन परिवारों के लिए सुरक्षित पक्के मकानों और सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसके बाद ही उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए था। लोग यह भी याद दिलाते हैं कि बुधनी करीब 2 दशक तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी परियोजना के दौरान प्रभावित परिवारों के अस्थायी पुनर्वास की जिम्मेदारी भी प्राथमिकता में होनी चाहिए थी। अब आशंका यह जताई जा रही है कि मेडिकल कॉलेज के आसपास रहने वाले अन्य परिवारों पर भी भविष्य में विस्थापन का खतरा मंडरा सकता है। उधर नगर परिषद के सीएमओ प्रशांत जैन का कहना है कि मामले की जानकारी मिल चुकी है, टीम भेजकर नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार पात्र परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहुंची अब तक कोई सहायता नहीं पहुंची, ना कुछ दिया उनने हमें।
किसी प्रकार का किसी प्रकार का कुछ नहीं दिया, ना देखने आए। ये नाले माले हो गए हैं, कहाँ से जाए निकल के, और घर भी टूट गए, बैठ गए, ऐसे नाले की जगह दिए घर। 15-20 मकान थे यहाँ हमारे सब लोगों के। अब यहाँ ITI ये कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज, तो इसकी वजह से यहाँ से हटाया गया है। यहाँ अब हटाने के बाद इन्होंने यहाँ जगह दी तो यहाँ जगह भी दे दी, ना पानी की व्यवस्था, ना नल की, ना कुछ की। और नाला जो था पीछे उसको भी उन्होंने बंद नहीं करा, पेक नहीं करा, मलबे में कुछ डाल के। अब पहली बारिश हुई है, हम सब परेशान हो रहे हैं, पूरे घर मकान देखिए अब सब बैठ गए, और ये नाला ऐसा जा रहा है यहाँ से निकल के। तो ये मतलब सरकार- आपका मकान गिर गया तो खाने पीने की चीजें भी बेकार हुई हैं। सब खराब हो गया, सब सामान खराब हो गया। अब ये चाहते हैं सरकार से कि हाँ यहाँ कुछ देखे और व्यवस्था करे, हमें कुछ मुआवजा भी दे, और ये नाले को भी बंद करवाए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि गरीबों को बिना सुरक्षित पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं दिए विस्थापित करना प्रशासनिक लापरवाही है। उन्होंने मांग की है कि जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। जिनके घर पूरी तरह टूट गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य सरकारी योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए तथा सड़क, बिजली, पेयजल और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल विकसित की जाए। देखिए, आपके मतलब आपके कुछ समय पहले ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। ये कहीं और विस्थापित थे जिनका विस्थापन वार्ड नंबर 5 में किया गया था, और मैं अभी स्थल पर जाकर उसको देखूंगा, और जो भी हमसे मदद बन पड़ेगी वो हम मदद उनकी करेंगे। पहले ही बारिश ने पुनर्वास और विकास के दावों की हकीकत सामने ला दी है। जिन गरीब परिवारों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर नई जगह बसाया गया था वो आज अपने ही घरों के मलबे के बीच खड़े हैं। अब जरूरत केवल सर्वे और आश्वासन की नहीं बल्कि तत्काल राहत, उचित मुआवजा, पक्के आवास, सड़क, बिजली, पेयजल और सुरक्षित पुनर्वास की है। हाँ, मकान कहाँ तुम्हारा? वो इतनी दूर से ईंटा लाता हूँ मैं नाले के उस तरफ से। अभी जो ईंटा ढो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा या फिर वे विकास की कीमत इसी तरह चुकाते रहेंगे।